कहानी का नाम वो तीसरी मंजिल भाग 1। अजनबी किराएदार। दिल्ली के पुराने हिस्से में एक हवेली थी, कृष्ण विला। 100 साल पुरानी, टूटी दीवारें और लंबे लंबे गलियारे। इस हवेली की तीसरी मंजिल सालों से बंद थी। लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब होता है, पर कॉलेज में नया आया छात्र आरव सस्ता कमरा ढूंढ रहा था। जब उसे यह हवेली मिली तो उसने बिना सोचे सेकंड फ्लोर पर कमरा ले लिया। मालिक ने सिर्फ एक बात कही, तीसरी मंजिल मत जाना, रात में तो बिल्कुल नहीं। आरव ने हंसते हुए कहा, भूत भूत पर विश्वास नहीं करता सर। भाग 2। रात की खामोशी। शुरुआती दिनों में सब ठीक था, लेकिन तीसरी रात अजीब चीजें होने लगी। रात के ठीक 3 बजे ऊपर से किसी के चलने की आवाज आती, जैसे कोई बहुत भारी चीज घसीट रहा हो। कभी कभी जोर की हौंसी सुनाई देती, और वो हौंसी औरत की होती, मगर डरावनी। आरव ने एक दिन क्यूरियोसिटी में सीसीटीवी कैमरा अपने कमरे के बाहर लगवा दिया। सुबह जब रिकॉर्डिंग देखी, उसकी रूह कांप गई। कैमरे में एक साया सीढ़ियां उतरते दिखा, लेकिन उसकी परछाई नहीं थी। भाग 3। तीसरी मंजिल का दरवाजा। एक रात आरव से रहा नहीं गया। टॉर्च और मोबाइल लेकर वह तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ा। सीढ़ियां चढ़ते ही उसे ठंडी हवा का झोंका लगा, जैसे कोई सांस उसके कानों में ले रहा हो। तीसरी मंजिल पर एक ही दरवाजा था, जंग लगा, आधा खुला। अंदर घुसते ही उसे एक पुराना कमरा दिखा। दीवारों पर किसी लड़की की तस्वीरें थीं। हर तस्वीर में उसकी आंखें फटी हुई थीं और होंठों पर सिलाई। एक ड्रेसिंग टेबल पर लिखा था, मैं अब भी यही हूं, मुझे मत छेड़ो। तभी आरव को अपने पीछे किसी की आहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। भाग 4। सच्चाई का खुलासा। किसी तरह आरव भागकर बाहर आया और उस हवेली के पुराने चौकीदार से पूछा। चौकीदार बोला, 20 साल पहले एक लड़की यहां किराए पर आई थी, सिया। वो बहुत शांत थी, लेकिन तीसरी मंजिल पर अकेले रहने लगी। एक दिन उसने खुद को बंद कर लिया और कभी बाहर नहीं आई। जब दरवाजा तोड़ा गया तो वो गायब थी। सिर्फ दीवार पर यह लिखा मिला, मैं अब भी यही हूं। आज तक कोई नहीं जानता वो गई कहां, लेकिन हर नए किराएदार को वो दिखती है, कभी आईने में, कभी सीढ़ियों पर। आज कहानी का अंत, या शायद नहीं। आरव ने वो हवेली छोड़ दी, लेकिन कहते हैं उसकी आंखें अब भी कभी कभी तीसरी मंजिल की खिड़की से झोंकती हैं।